उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। नगर निगम चुनाव से पहले ही बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश बसपा को नया प्रदेश अध्यक्ष दे दिया है। विश्वास विश्वनाथ पाल बहुजन समाज पार्टी के यूपी स्टेट चीफ बने हैं। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को बनाया गया है। भीम राजभर को हटा के विश्वनाथ पाल को जिम्मेदारी दी गई है। पिछड़े वर्ग को साधने का सीधा प्रयास है। और कौन है विश्वनाथ पाल, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने भीम राजभर की जगह विश्वनाथ पाल को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भीम राजभर को बिहार प्रदेश का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। विश्वनाथ पाल पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं और अयोध्या जिले के मूल निवासी हैं। बहन मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दी और बहन जी ने ओबीसी समुदाय को साधने के लिए ये कदम उठाया है, जिसमें वो चाहती हैं कि एक नया समीकरण तैयार हो। बसपा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दलित मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ मजबूत करना चाहती है। ये वो गठजोड़ है जिसने बसपा को पहले भी सरकार दिलाई है, बहुमत दिलाया है। दलित मुस्लिम और पिछड़े का जो वोट है, ये ऐसा वोट है जो कि बीएसपी को वापस मजबूत कर सकता है। बसपा ने 24 साल के बाद पाल समुदाय के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। 24 साल पहले कौन अध्यक्ष बने थे, ये आप कमेंट करके बताइए कि 24 साल पहले पाल समुदाय के कौन से अध्यक्ष बसपा ने बताए थे। इसका उत्तर हम आपको इसी रिपोर्ट में दे देंगे। और हर किसी का सवाल है कि आखिर कौन है विश्वनाथ पाल, जिनके कंधे पर बहन जी ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का, जहां बीएसपी का सबसे मजबूत गढ़ है उत्तर प्रदेश में, वहां विश्वनाथ पाल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्वनाथ पाल का जन्म 20 दिसंबर 1973 को जिला अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के गांव अनंतपुर में एक किसान परिवार में हुआ। विश्वनाथ पाल के पिता का नाम परमेश्वर दीन पाल और माता का नाम कल्पा देवी पाल है। विश्वनाथ पाल ने वकालत की पढ़ाई करी हुई है और 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटे हैं। शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई, फिर फैजाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। और विश्वनाथ पाल के पिता एक खेतीहर मजदूर थे और इसलिए पूरे परिवार की जिंदगी संघर्ष में ही रही। और 90 के दशक में विश्वनाथ पाल ने बसपा संस्थापक कांशीराम और बहन मायावती की राजनीति से प्रभावित होकर सियासत में कदम रखा। एक कार्यकर्ता के रूप में विश्वनाथ पाल बसपा से जुड़े और फिर कई अहम पदों पर सक्रिय भूमिका निभाई। 1996 में पार्टी सेक्टर अध्यक्ष, अयोध्या के जिला उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अयोध्या मंडल के सचिव पद पर रहने के बाद बहन जी ने उन्हें बसपा भाईचारा कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी। विश्वनाथ पाल फैजाबाद और देवी पाटन मंडल में बसपा भाईचारा कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। 2007 में बसपा की जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस दौरान अयोध्या में विश्वनाथ पाल ने खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे इलाकों में भी प्रभारी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं विश्वनाथ पाल चुनाव भी लड़ चुके हैं, परंतु उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। अयोध्या जिले के मसौदा ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके और उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़े। बहन जी ने विश्वनाथ पाल को अध्यक्ष नियुक्त करते हुए एक ओबीसी नेता बताया है। बहन मायावती ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक ओबीसी नेता को जिम्मेदारी दी जा रही है। 2.5 दशक पहले बसपा में कोई पाल समुदाय का अध्यक्ष बना है और 2.5 दशक के बाद ये हुआ है। इससे पहले हुआ था लगभग 24 साल पहले, और ये एक बड़ा सियासी कदम भी कहा जा सकता है। 1995 की हम बात करें तो भागवत पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद 1997 में दयाराम पाल ने पार्टी की कमान यूपी में संभाली। पाल समाज को नेतृत्व प्रदान करके बसपा ओबीसी वर्ग की मजबूत जातियों में बसपा के प्रति फिर से आत्मविश्वास पैदा करना चाहती है। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो पाल समुदाय के बहुत सारे नेता जो हैं बसपा ने तैयार किए हैं, बसपा ने अहम उनको पद भी दिए हैं समय समय पर। सवाल है ये, इस पूरी रिपोर्ट के बाद आप बताइए कि कितने फायदे का सौदा बसपा के लिए होगा पिछड़ा मुस्लिम गठजोड़। कमेंट करिए, क्योंकि एक तरफ बसपा ने इमरान मसूद को भी महत्वपूर्ण पद दिया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही मेयर के लिए, मेयर के चुनाव में भी सहारनपुर से इमरान मसूद की जो पत्नी है वो मैदान में उतरने वाली है। वो रिपोर्ट हम आपको अलग से बताएंगे। साथ ही एक तरफ शाह आलम है, एक तरफ शमसुद्दीन राइन है, एक तरफ पिछड़े वर्ग के भी नए नेता बसपा तैयार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बसपा के कुछ नेता जो हैं फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में हैं और बसपा ने इसलिए अपने एक पुराने कर्मठ कार्यकर्ता को जो है चुनाव मैदान में फिलहाल उतारा है। पूरी रिपोर्ट आपने देखी, कमेंट करके बताइए कि ये जो फैक्टर है, जो ये कॉम्बिनेशन है दलित पिछड़ा और मुस्लिम का,
ये कितना कारगर होगा नगर निगम में और इसके बाद आगामी 2024 के विधानसभा चुनावों में।